मैं तो अपने विवेक के अनुसार भाव व्यक्त कर रहा हूँ। अधिवक्ताओं ने बहस के समय जो भाव व्यक्त किया और 5 जजों के खंडपीठ के सदस्य पूर्ण पीठ के सदस्यों ने जो बीच बीच में प्रश्न किया, टिप्पणी की, उसको सुनकर ऐसा लगा कि किसी का ध्यान इस तथ्य की ओर नहीं कि भारत एक स्वतंत्र देश है। विभाजन के बाद के भारत में भगवान श्री रामकृष्ण की जन्मभूमि में भी अगर किसी का कोई अधिकार शेष ही रहता है तो भारत एक स्वतंत्र देश है, यह कभी सिद्ध नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं की उदारता का दुरुपयोग न किया जाए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, जो उदारता अपने अस्तित्व आदर्श को विलुप्त करने में सहायक हो उसको उदारता न समझकर हृदय की तुच्छ या क्षुद्र दुर्बलता समझनी चाहिए। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम। और मैं एक संकेत करना चाहता हूँ, 3 मुसलमान सज्जनों को भारत ने राष्ट्रपति बनाया। बीपी सिंह के शासनकाल में एक मुसलमान सज्जन को भारत का गृह मंत्री बनाया। नरसिंह राव के शासनकाल में एक मुसलमान सज्जन को माननीय उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया। ये सब हिंदुओं की उदारता क्या दुर्बलता समझी जा रही है? माना कि भारत के प्रधानमंत्रियों ने कुचल कुचल कर हिंदुओं को विभाजन के बाद के भारत में भी दुर्बल बना दिया है, लेकिन जब मानवाधिकार की सीमा में किसी को न्याय नहीं प्राप्त होता तो विचित्र ढंग से वो न्याय का मार्ग प्रशस्त करता है। मैं कोई उत्तेजक भाषण देने वाला नहीं हूँ, शांति प्रिय हूँ, बचपन से बाबा हूँ, सन्यासी हूँ, लेकिन मैं संकेत करना चाहता हूँ कोई भी तंत्र हिंदुओं की उदारता का दुरुपयोग न करे। और शासन तंत्र से कहना चाहता हूँ कि वो धार्मिक विषय के जानकार नहीं हैं और यह धार्मिक विषय हम लोगों का होता है। कृत्रिम ढंग से धर्माचारी को ख्यापित करना राष्ट्र के लिए घातक है। अतः राम जन्मभूमि पर यथास्थान राम मंदिर ही बने। अयोध्या की सीमा में या भारत की सीमा में कहीं भी किसी व्यक्ति के नाम पर या प्रतीक के रूप में मस्जिद न बने। अगर कहीं मस्जिद बनाए बिना चैन न आवे तो बाबर के कब्र के पास में जाके मस्जिद बने। मैं एक संकेत करता हूँ, भूतकाल से शिक्षा लेनी चाहिए। गांधी जी आदि के सहभागिता के कारण भारत विखंडित हुआ। माना यह गया था कि पाकिस्तान जो 2 बनाए गए उनमें मुसलमान कल कुशल से रहेंगे, हिंदुओं के साथ अपना तो देंगे, भारत में हिंदू कल कुशल से रहेगा। लेकिन पाकिस्तान विश्व के लिए सरदर्द बन गया है और भारत के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हुआ। अब अगर अयोध्या में 5 एकड़ भूमि में कुछ और बनता है तो अरब राष्ट्र के धन से, सरकार के भी अनुग्रह से वो एक ऐसा महाअस्त्रों का केंद्र और दर्शनीय स्थान बना दिया जाएगा कि पूरा विश्व टूट पड़ेगा उसको देखने के लिए। और अंत में अयोध्या ही नहीं रहेगी, मतलब उसी का अनुगमन अंत में काशी में भी होगा, मथुरा में भी होगा। तो केवल उत्तर प्रदेश में ही, रामकृष्ण की भूमि में ही, शिव की भूमि में ही नए 3 पाकिस्तान की उद्भावना करना बिल्कुल अदूरदर्शिता की पराकाष्ठा है। भूतकाल से शिक्षा न लेना और भविष्य की ओर ध्यान न देना उचित नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री को लेकर भी मैं कहना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि राम रहीम की भक्ति की बात नहीं, भारत की भक्ति होनी चाहिए। हिंदुओं से कहा राम भक्त मत बनिए, भारत का भक्त बनिए। जो राम भक्त नहीं होगा वो भारत का कोई भक्त हो सकता है? इस प्रकार से गुमराह करना देश को उचित नहीं है। हम लोग अभी जीवित हैं और मैं संकेत करता हूँ, सावधान। हिरण्यकशिपु के शासन तंत्र को चुनौती देने वाला दूसरा कोई शासन नहीं था। देवर्षि नारद ने मार्ग प्रशस्त कर लिया।
इसी प्रकार वैन के शासन को चुनौती देने वाला कोई दूसरा शासक नहीं था, लेकिन भृगु जी ने मार्ग प्रशस्त कर दिया। रावण के शासन तंत्र को चुनौती देने वाला कोई दूसरा शासन तंत्र नहीं था, लेकिन वशिष्ठ जी ने, विश्वामित्र जी ने मार्ग प्रशस्त कर लिया। इसी प्रकार कंस दुर्योधन के शासन तंत्र को चुनौती देने वाला कोई शासक नहीं था। वेदव्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण को भी प्रकट करवा दिया और युधिष्ठिर जी को भी मार्ग प्रशस्त कर दिया। कलिकाल में भगवान शंकराचार्य महाभाग ने क्या किया, बौद्धों के शासन तंत्र को चुनौती देकर जैसा सम्राट चाहिए था वैसा बना दिया। नवरत्नों ने विक्रमादित्य को सम्राट के रूप में ख्यापित किया और चाणक्य ने चंद्रगुप्त को आगे करके उचित शासन तंत्र दिया। हमारा प्रशस्त अधिकार है, हम लोगों में क्षमता है कि जब जितने भी राजनीतिक दल हैं भारत में सब सत्ता लोलुप अदूरदर्शी हो गए हैं, ऐसी स्थिति में प्रत्येक शासन तंत्र को रसातल में पहुंचाकर भव्य भारत की संरचना के लिए हम कदम उठाए बिना नहीं रह सकते। और अंत में राजनीतिक दलों को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्रियों को अवसर प्राप्त है कि हमारा एक वाक्य ध्यान दें, सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ और सर्वहितप्रद व्यक्ति तथा समाज की संरचना विश्व स्तर पर राजनीति की परिभाषा होनी चाहिए। भव्य भारत को भारत के रूप में उद्भाषित किया जाए। क्या कारण है कि स्वतंत्र भारत, विभाजन के बाद के स्वतंत्र भारत में भी हिंदू एक नंबर का नागरिक नहीं है। गोवंश इत्यादि किसको संतुष्ट करने के लिए नष्ट किए जाते हैं। हमारे हर मान बिंदु को लुभावना, विकास का प्रलोभन देकर के विकृत कर दिया जाता है। अंग्रेजों का षड्यंत्र है। विकास के नाम पर हिंदू इतने बावले हो जाएं, पागल हो जाएं, लट्टू हो जाएं कि उनके हर मान बिंदु विलुप्त हो जाएं, विकृत हो जाएं। इस अन्याय को हम नहीं सह सकते। हम मुस्लिम तंत्र से कहना चाहते हैं, हितज्ञ हितैषी, हित करने में तत्पर और समर्थ। अगर आपको कोई मार्गदर्शक मुसलमानों में मिलता है उसका अनुगमन कीजिए। अगर राजनेताओं में कोई मिलता है तो अनुगमन कीजिए। आप निरीक्षण कीजिए, अगर मुस्लिम तंत्र में और राजनीतिक तंत्र में आपका हितज्ञ हितैषी, हित करने में समर्थ कोई व्यक्ति नहीं है तो आपके हित की भावना से पूरे विश्व को और पूरे भविष्य को देख करके हम जो मार्ग प्रशस्त करते हैं उस पर चलकर अपने तंत्र की, कौम की रक्षा कीजिए। मानवाधिकार की सीमा में पारसियों के समान हिंदुओं के प्रति उदारता का परिचय दीजिए, बर्बरता का परिचय मत दीजिए। और शासन तंत्र समझ ले कि हिंदुओं के अस्तित्व और आदर्श को विलुप्त करके कोई भी शासन हम भारत में टिक नहीं सकता।